मैं विवेक मिश्र, आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम बस्ती जिले के पैकोलिया थाना क्षेत्र के जीतीपुर गांव में हैं और यहां पर रविवार को दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें एक 14 वर्षीय बच्ची की मौत हुई थी। इसका नाम परी श्रीवास्तव था। हम उसी जगह पर हैं जिस जमीन को लेकर दोनों पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा था। बताया भी जा रहा है कि समाधान दिवस, तहसील दिवस, तमाम सारे जो सरकारी प्रक्रिया है उसके तहत इसकी पैमाइश भी हुई थी। लेखपाल के द्वारा रिपोर्ट भी लगाई गई थी और उसके बाद जो श्रीवास्तव परिवार के लोग, अतुल श्रीवास्तव और उनके परिवार के लोग, वो इस जमीन पर मिट्टी का कार्य करवा रहे थे। देखिए, उसी जमीन पे जहां ये विवाद हुआ था वहीं हम खड़े हैं और यही मिट्टी गिरवाया जा रहा था। एक तरफ अगर थोड़ा सा दूर दिखाना चाहें तो जो चौधरी परिवार है उनका मकान है और इसके सामने मिट्टी के ठीक आगे आप देखिए, इधर से थोड़ा सा आके दिखाना चाहें, पहले ये जहाँ पे मिट्टी गिराया गया था, जिसको लेकर के विवाद हुआ, दोनों पक्षों में मारपीट हुई, लाठी डंडे चले और एक बच्ची को चाकू लगी। चाकू लगने के बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि इस पूरे मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनको जेल भेजा गया है। करीब 1 दर्जन लोग आरोपी बनाए गए। ये वो जो चौधरी परिवार, जो श्रीवास्तव परिवार है, उनका ये मकान है। क्योंकि गांव में इनका 2 मकान है, एक मकान ये है, एक इसके सामने थोड़ा सा छोर पे मकान है, और जो चौधरी परिवार है उनका मकान उस तरफ है। और इस जमीन को लेकर के दोनों पक्षों में कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। जो श्रीवास्तव परिवार का कहना यह है कि वो लोग समाधान दिवस और तहसील दिवस में गए थे और उसके बाद जो राजस्व टीम है वो मौके पर आई थी, उन्होंने पूरी जांच पड़ताल इसकी की थी और उसके बाद ये बताया गया था कि जमीन उनकी है। इसी जमीन पर वो रविवार को दोपहर के आसपास वो मिट्टी का कार्य करवा रहे थे, मिट्टी गिरवा रहे थे। इसके बाद दोनों पक्षों में पहले कहा सुनी हुई, विवाद हुआ, उसके बाद मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक जो 14 वर्षीय बच्ची थी उस पर चाकू से हमला किया गया और उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद यहाँ पर लोग 100 रख के उन्होंने जो मेन रोड है वो जाम कर दिया और उसके बाद तमाम सारे आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जो सीओ हरैया हैं, कई थानों की फोर्स पहुंची, उसके बाद सीओ सिटी पहुंचे, सत्येंद्र त्रिपाठी। काफी मान मोल के बाद जो है लोग इसमें तैयार हुए पोस्टमार्टम कराने के लिए। उसके बाद जब मामला चूंकि हाई प्रोफाइल था, बच्ची की हत्या हुई थी, मीडिया के लोग जो है आगे आकर के जो भी यहाँ पर मुद्दा था उसको लेकर के आगे आए। उसके बाद इस पूरे प्रकरण का संज्ञान डीआईजी संजीव त्यागी ने लिया। डीआईजी ने अस्पताल में जाकर के, जो चूंकि जो श्रीवास्तव परिवार है उनके 3 लोग इस मारपीट में घायल भी हुए थे, गंभीर रूप से घायल थे, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डीआईजी संजीव त्यागी कैली हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहां जो इनके परिवार के लोग भर्ती थे उनसे बातचीत करते हैं, पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेते हैं और उसके बाद वो पुलिस अधीक्षक अभिनंदन को निर्देश देते हैं कि जो भी लापरवाह पुलिसकर्मी है, जिनके स्तर से लापरवाही की गई है कि समय रहते टीम वहां पर नहीं पहुंची और इस पूरे स्थिति को गंभीर होने से नहीं रोका गया कि मारपीट हुआ, मारपीट के बाद एक हत्या हो गई। उसके बाद डीआईजी के निर्देश पर जो पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने जो तत्कालीन एसएचओ थे धर्मेंद्र यादव और इसके अलावा एक सब इंस्पेक्टर और एक जो मुख्य आरक्षी हैं, 3 लोगों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। उनकी विभागीय जांच हो रही है और जो परिवार के लोग हैं, जो श्रीवास्तव परिवार, अतुल श्रीवास्तव और बाकी लोगों ने जो बताया, उनका कहना यह है कि 3 बार यहाँ पर पीआरबी जो डायल 112 है उत्तर प्रदेश पुलिस की, वो आई थी और उनके द्वारा क्या लापरवाही बरती गई, फिर कैसे थाने के लोग समय से नहीं पहुंच पाए। और पूरा जो विवाद इतने समय से चल रहा था, चूंकि जिले में इस समय सबसे ज्यादा जो घटनाएं हो रही हैं वो जमीनी विवाद को लेकर हो रही हैं। एक तो राजस्व टीम की तरफ से लापरवाही बरती जाती है, जो राजस्व टीम के लोग हैं वो आधी अधूरी रिपोर्ट लगाते हैं, समस्याओं के निस्तारण को लेकर गंभीर नहीं रहते हैं। जो अधिकारी हैं उनको अपने मीटिंगों से फुर्सत नहीं है, एसडीएम है तो डीएम की मीटिंग है, डीएम है तो कमिश्नर की मीटिंग है, उनकी अपनी अलग समस्या है, मौके पर कोई जाना नहीं चाहता। जो निचले स्तर का जो कर्मचारी रिपोर्ट देता है उसी के आधार पर वो आदेश कर देते हैं। अब इस इतनी बड़ी घटना की इस जमीन विवाद में क्या कुछ इसका परिणाम हो सकता है, उस पर किसी ने विचार नहीं किया और इसी वजह से जो है जब इसका समय से निस्तारण नहीं हो पाया, हालांकि लोकल पुलिस की भूमिका की भी जांच हो रही है। जब इस तरीके के मामले होते हैं तो सबसे पहला आरोप पुलिस पे लगता है, लेकिन उससे पहले पुलिस के लोग तो आरोपी हैं ही इसमें अगर लापरवाही बरती गई है, लेकिन राजस्व के लोग और तमाम सारे जो और जिम्मेदार हैं उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटना में एक बच्ची की मौत हुई है। दोनों परिवार के लोग जो है, एक परिवार के 3 लोग अस्पताल में हैं, इस परिवार के लोग जो आरोपित हैं वो सब लोग फरार हैं। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कई अन्य लोग उसमें आरोपी बनाए गए हैं। लेकिन जिस जमीन की वजह से विवाद हुआ, एक परिवार की बच्ची की मौत हो गई, दूसरे परिवार के कई लोग जो है जेल में गए हैं, मुकदमा चलेगा, उनको सजा होगी और ये जमीन वहीं पर रह गई। अगर दोनों परिवारों की तरफ से थोड़ा सा पेशेंस बना के काम किया गया होता और जो पुलिस और प्रशासनिक जिम्मेदार हैं उनके स्तर से थोड़ी सतर्कता बरतते हुए ये महसूस करके कि इस विवाद का परिणाम ये हो सकता है, अगर उसमें कार्रवाई की गई होती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और आपको बता दें, जिले में इस समय सबसे ज्यादा जो समस्याएं हैं, सबसे ज्यादा जो विवाद हो रहे हैं वो जमीन के मामलों को लेकर हो रहे हैं। उसमें लेखपाल के स्तर से, कानूनगो के स्तर से, नायब तहसीलदार हो गए, एसडीएम हो गए, तो एक जो प्रॉपर चैनल बना है वो विषय की गंभीरता को समझ नहीं पाते हैं। एक एप्लीकेशन लेके कोई जाता है, वहां पे लिख देते हैं जांच करके आख्या दे 15 दिनों में। अब वो 15 दिनों के अंदर उसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या समस्या है, उसको लेकर गंभीरता नहीं दिखाई
पाई जाती है। तो जीतीपुर गांव में इसी का परिणाम यह है कि प्रशासनिक और पुलिसिया लापरवाही के चलते इतना बड़ा विवाद हुआ। विवाद के बाद आपको बता दें, यहाँ पर चाहे वो श्रीवास्तव परिवार हो, उनके मकान पर पुलिस की तैनाती की गई। यहाँ पर भी जो विवादित जो जमीन है वहां पर भी पुलिस के लोग लगाए गए हैं कि यहाँ पर अगर कोई आता है, किस तरीके कोई बात होती है, कम से कम ये सूचना दे सके। तो इस पूरे मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एसएचओ का निलंबन हुआ है, 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है और जिले में पूरी तरीके से अब कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो राजस्व टीम की जिम्मेदारी है, जो तहसील प्रशासन की जिम्मेदारी है, उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। पीटीसी लाइव के लिए कैमरा पर्सन हरि के साथ बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।